ये तो उसके सामने कुछ है ही नहीं, इनमें तो कोई सौंदर्य ही नहीं है। तो चित्रलेखा समझ गई कि तब तो लगता है कि वही कोई द्वारिका का नया नवेला राजकुमार होगा जो मेरी प्यारी सखी के चित्त को चुरा के ले गया। तो कृष्ण का चित्र बनाया चित्रलेखा ने, तो थोड़ी लजा गई, कहीं यही है क्या? नो, ये नहीं है। तो प्रद्युम्न का बना दिया फिर, तो थोड़ा सिर और ढकी, का यही नहीं है। तो समझा चित्रलेखा कि है तो अब इसी कुल में कोई चोर, ये तो चोरों का ही कुल है, यहाँ तो सब वही है। लेकिन ये कौन से चोर है? इनकी चोरी आप भूलिएगा मत। ब्रजे वसंतम, बोलिए, नवनीत चौरम गोपांगनानाम सदुकूल चौरम। ब्रज में रहे तो मक्खन चुराए और क्या चुराए? गोपांगनाओं की साड़ी चुरा ली। लीजिए बस। क्या इसके बाद ज्यादा भी ये चोर शिखामणि है, ये चोरों के सरदार है। लेकिन ये चोरी केवल यही करते हैं और कोई नहीं कर ही नहीं सकता दुनिया का। कौन सी चोरी? असली चोरी को जरूर ख्याल में रखिएगा। क्या है वो चोरी? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। इसलिए चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, प्रजे वसंतम नवनीत चौरम, प्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगना सदुकूल चौरम। हम ऐसे में कह देते थे कि नाराज सदुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषं भजामि, चौराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। बोलिए पाप चोर भगवान की। अनेक जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, जो कष्ट हैं, जो दुख दर्द हैं, जो ताप संताप हैं, उनको भी ये चुरा लेते हैं। इसलिए इनको कहते हैं चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। अपने लगे बोलिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद
जी ने कहा कि यही है मेरा चित्त चोर। और वाणासुर के अंतःपुर में जो अत्यंत रक्षित स्थल था, वहां उषा के पास पहुंचा दिया। उषा ने जब देखा कि मेरा चित्त चोर आ गया, मगन हो गए, वहीं रहने लगे दोनों, प्रियतमा और प्रियतम। रनिवास के रक्षकों ने जाके बताया राजा को कि आपकी पुत्री में कुछ दोष आ गया है, इसके अंगों को देखने से यह प्रतीत होता है कि इसमें दोष आ गया। धावा बोल दिया, पकड़ गए अनिरुद्ध जी, मारने को तैयार हुआ। उषा ने हाथ जोड़ा, कहा पिताजी छोड़ दो इसे, ये मेरा प्राणाधार है। राजा ने कहा कि मेरी प्रतिष्ठा है, इज्जत से ज्यादा है तुम्हारा प्राणाधार है। नारद जी ने कहा जाके भगवान से, इतना बड़ा परिवार बढ़ा लिए, पता रहता है कि कहाँ है पौत्र, कहाँ है पता है आपको? भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी पूरी सेना लेकर के शोणितपुर की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। इनके नगर का नाम है शोणितपुर। घनघोर युद्ध हुआ। जब चेला कुछ हारने लगा, भोलेनाथ का है, बड़ी आराधना करता था। अब भोले बाबा तो ऐसे अवढ़ दानी हैं, इनको लोग ठग भी लेते हैं। भोला को तो ठगता ही है जमाना ही, ये तो काम ही है यही। जो नंगा धड़ंगा रहे उसी को तो विष दिया जाता है, विष तो वही पीता है। भोलेनाथ के यहाँ तो कोई जाए, बस दंडाकार करे एक बार और जो मांगे सब मिल जाए। एक ब्रिकासुर नाम का दैत्य था, उससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। उस दुष्ट से पूछा महादेव ने कि बता तू क्या चाहता है? उसने कहा कि जिसके सिर पर हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। बताइए। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। और वो दुष्ट, उसके समझ में आया कि पहले वर की परीक्षा ले ली जाए, तो शिव जी के ऊपर ही है हाथ रखना चाहा। उन्हीं को भस्मासुर कहते हैं। भागे भोलेनाथ बेचारे, क्या करें। मार्ग में मिल गए विष्णु भगवान कृष्णचंद्र। पूछे कि कहाँ भाग रहे हो भोले बाबा? तो कहा अरे क्या बताऊं, हाथों से ही विपत्ति खरीद लिया, स्वयं विपत्ति ले लिया। कहा अरे बताओ तो हुआ क्या? कहा मैंने वरदान दे दिया कि जिसके सिर पर तू हाथ रखेगा ना वो जल के भस्म हो जाएगा। तो कहा इससे क्या हुआ? तो कहा मैं ही फंस गया ना। भगवान नारायण श्री कृष्णचंद्र ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये तो आपका काम ही है, हम करेंगे आपका सब। तो बढ़िया सुंदर वेश बनाया स्वामी ने और आ गए। ब्रिकासुर जिधर से दौड़ता हुआ बड़ी तेज, अरे कितना दौड़ेगा? का भोलेनाथ के बराबर दौड़ लेगा क्या? बहुत रेस में आगे हैं। ब्रिकासुर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। ब्रिकासुर के प्रतीक्षा में
नाथ आ गया उधर से हाँफता हुआ एकदम। अरे कहाँ जा रहे हो बृकासुर? कहा जा रहा हूँ शिव जी के सिर पर हाथ रखने। का क्या हो गया? कहा मुझे वरदान मिला है कि जिसके सिर पर हाथ रखूंगा वो जल के भस्म हो जाएगा। तो कहे तुम भोले हो तुम भी, तू कैसे समझ गए? अरे उसका तो सब अन्यथा वो दूसरा काम है, उसको तो श्राप मिल गया है। अरे वो भूतों के साथ रहता है, नंगा धुरंगा भिखमंगा, और उसकी बात पर तू विश्वास कर लिया है। धन्य हो तुम भी। अब एक काम तू कर, तू अपने ही सिर में हाथ रख के देख ले कि क्या होता है, और फिर हम और तुम दोनों लोग चल के तब उसको दंड देंगे, जिससे आज के बाद कभी किसी को वरदान न दो। उसने सोचा कि सही है कह रहे हैं नारायण। आओ बेचारा मोहन की बात में मुग्ध हो गया। ये चाहे जिसको ना मोहित कर दे। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, थी नहीं बिसरऊ वेद विधि सब योग संयम ज्ञान। एक बार जिसने देख लिया सब योग संयम वेद ज्ञान सब भूल जाता है। तो इस कुमति को भूल जाए तो कौन बड़ी आश्चर्य की बात है। वो पापी अपने ही सिर पर हाथ रखा और पापी अपने पाप से ही मर जाता है। उसके लिए अलग कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। भगवान श्रीमन नारायण ने भोले बाबा से कहा कि भोले बाबा ऐसे वरदान मत दिया करो, बड़े भोले। अब इनका वाणासुर चेला, वाणासुर जब हारने लगा तो भोलेनाथ अपनी रुद्र सेना को लेके चेला की तरफ से लड़ने लगे। आप देखिए तमाशा, भगवान के साथ भगवान का युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ पाशुपतास्त्र है, पाशुपत, और एक तरफ फिर क्या पूछना है। वो भयंकर युद्ध हुआ तो शिव जी ने एक ज्वर छोड़ दिया, माहेश्वर ज्वर। भगवान कृष्ण की जितनी सेना रही थर 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 कपने लगी, बुखार आ गया सबको। जितने सैनिक थे सब कपने लगे। अब वहां कहां मिले रजाई गद्दा और कंबल, सब कपने लगे मारे ठंडी के। तो भगवान कृष्ण ने भी अपना वैष्णव ज्वर छोड़ दिया, और दोनों ज्वर जब टकराए आपस में, तो चूंकि ये भागवत की कथा है, ऐसा नहीं कि भोलेनाथ छोटे हैं कि भोलेनाथ कमजोर, ऐसा नहीं समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए कभी कोई आ गया, उसको कहे कि आप बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, आपसे बढ़ के तो कोई है नहीं, ऐसा थोड़ी है। भागवत की कथा कह रहे हैं तो वहाँ कृष्ण ही सब कुछ है। अब आप शिव पुराण पढ़ें तो, लिंग पुराण पढ़ें तो, देवी भागवत पढ़ें तो ये जो किसी की स्तुति की जाती है, नहीं निंदा निंदई तुम अपितु विधेयस्तो तुम, वो किसी की निंदा नहीं है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो माहेश्वर ज्वर वैष्णव ज्वर से परास्त हो गया, और भगवान कृष्ण ने उसकी हजारों भुजाओं में से काट दिया। जैसे कोई बड़ा विशाल वृक्ष हो ना, 1000 शाखाओं वाला, उसमें से 4 भुजा छोड़ दिया भगवान ने, वो भी प्रार्थना करने पर। और 996 भुजा, इतने होगा ना, 1000 - 4 प्लस कितना होगा हो, ये बता ही नहीं रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि मैं थोड़ा वीक है,
तो बीक नहीं है भैया, आप काहे को वीकली पढ़ते रहे होंगे इसलिए वीक हो गए, रोज पढ़ते तो आता, लेकिन जब वीकली स्टडी होगी तो थोड़ा तो वीकनेस तो आ ही जाएगी, तो इंटेलिजेंसी कहाँ रहेगी। वैसे ये केवल हंसी कर रहे हैं, इनको आता आता है, फिर दूसरे कार्यक्रम में भी तो ले जाना है, नहीं तो कहेंगे कि बड़ी हंसी लेते हैं, कौन जाएगा बड़ा हंसी के साथ भैया। इसलिए मित्र कहे ना हम शुरू में ने कहा मित्र मित्र प्रीतम, और यदि ये समझदार होंगे तो जान जाएंगे हमारा आदर करते हैं, और वस्तुतः यदि बीक हो गई होगी तो हम क्या करेंगे। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ये पीछे वाले आज काहे नहीं बोल रहे भाई? कोई कह रहा है कि समाधि में है, समाधि माने निद्रा। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणाशरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। निद्रा माने अच्छा, निद्रा माने नींद। तो लगता कुछ नींद आ रही क्या? औरी निंदिया मोही सुलाओ। कृष्ण भगवान की कोई आती है, सुना दीजिए थोड़ा, बहुत नींद आ रही लोगों को। कृष्ण भक्ति में सो जाइए, कोई बात नहीं, थोड़ा सुला दीजिए। छगन मगन छगन मगन छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा जा। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा जा। पूजा पाठ सो विधना दियो मोहिना। जप तप पूजा पाठ सो विधना दियो मोहिना। सोबे कन्हैया लाल ले मैया बजावे। और से सुनाऊं लाल को, कैसे सुनाऊं लाल को। धीरे लोरी गा छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा। सोबे कन्हैया पालना वाकी छवि अभिराम। सोबे कन्हैया पालना वाकी छवि
सभी आंगन शोभा मेरो मनमोहक घनश्याम आजा रे निंदिया लाल को आजा रे निंदिया लाल को मैया रही है सुना सगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की भगवान छोड़ देते हैं और इसकी पुत्री उषा का भगवान के पौत्र अनिरुद्ध जी के साथ विवाह होता है। राजा नृग की एक कथा आती है, बड़ी जरूरी कथा है। इक्ष्वाकु नृग सरयाति। तो राजा नृग इतने दानी थे कि पृथ्वी में जितने धूली कण हैं, जितने बालू के कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं, उतनी गायों का दान दिया था। एक गलती हो गई। कौन सी गलती हुई? एक बार कोई गाय इन्होंने दे दी थी किसी ब्राह्मण को और वो ब्राह्मण ले नहीं गया। क्या हुआ भगवान जाने। ये कथा कई जगह मिलती है, वाल्मीकि रामायण में भी है, भागवत में भी है, महाभारत में भी है और कहीं है, अलग अलग थोड़ा है। वो गाय जब रह गई तो राजा नृग ने उसी गाय को पुनः किसी अन्य ब्राह्मण को दे दिया और वो जब दूसरा वाला ब्राह्मण उसको लेके चला तो पहले वाले ने झगड़ा कर लिया। कहा तो मेरी गाय है। कहा कैसे तुम्हारी? कहा मुझको राजा नृग ने दान में दिया है। दोनों झगड़ने लगे। राजा नृग के पास आए। राजा नृग ने कहा कि मैंने इनको दिया है। फिर जो पहले वाले ने डांटा के झूठ बोलते हो, उसने कहा इनको दिया है। और उसी समय पर राम नाम सत्य हो गया। तो राजा से पूछा दूतों ने, भगवान के दूतों ने, कि राजन तुम्हारे पुण्यों की संख्या असंख्य है, तो तू पहले पुण्य का भोगेगा कि गड़बड़ वाला? उसने कहा कि पहले गड़बड़ वाला भोगेंगे, इसके बाद फिर आराम से। तो हो गए गिरगिट। उन्होंने कह दिया था कि ये तो तुम्हारा रंग बदल रहा है गिरगिट की तरह, तो जा तो गिरगिट हो जा। वो रंग बदलता है। वो गिरगिट हो गया। तो कहे भैया ये बड़े विचित्र होते हैं, इनका एक दाना रहने मत दो, उसमें आधा दाना और मिला के पहुंचा दो। नहीं यदि कहीं दावा ठोक दे, इनका दावा इस न्यायालय में नहीं होता, ये न्यायालय में नहीं होता, ये अलग है, एक है अदालत। और यदि कहीं होगा मुकदमा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नहीं। राजा नृग की कथा, पौंड्रक का भगवान ने उद्धार किया, जरासंध का उद्धार किया। जरासंध 17 बार आक्रमण किया था और भगवान छोड़ देते थे। और एक बार जब भगवान को युधिष्ठिर का यज्ञ कराना था, तो उस समय पर यह था कि राजसूय यज्ञ में कोई हमसे बड़ा राजा न रह जाए, तब तो यज्ञ हो, कोई जीतने वाला ना हो। तो अभी तो कई राजा ऐसे बचे थे, तो जरासंध को जीतना बड़ा कठिन काम था। तो भगवान कृष्ण
और अर्जुन दोनों गए मांगने के लिए। जरासंध बड़ा दानी राजा था, उसके सामने जाके कोई भी जो कुछ मांग ले सब दे देता था। तो ये दोनों भिखारी का वेश बना करके कृष्ण भगवान, अर्जुन और साथ में एक और सहायक भी ले लिए। मध्यम इनका नाम है। मध्यम माने मझला, बीच वाले। तो बीच वाले कौन है? अर्जुन से बड़े हैं और युधिष्ठिर से छोटे हैं। इनका नाम क्या है? अच्छा, कोई बता रहा है? क्या नाम है? अच्छा, कई लोग बता दिए। अच्छा, भीमसेन। भीमसेन, ओ भीमसेन थे। क्या बात। तीनों पहुंच गए भिक्षुक बनके जरासंध के यहां मांगने के लिए। जरासंध ने कहा जो मांगना हो मांग लो। तो उन्होंने कहा युद्धम नो देहि राजेंद्र, हमको युद्ध की भिक्षा दे दो। तो जरासंध ने कहा कि मैं पहले ही जान रहा था कि तुम लोग ऐसे तो हो नहीं। बड़ी बड़ी भुजदंड जिनकी, भुजाएं, बड़े बड़े कंधा, लेकिन जब मांगने के लिए आए थे तो मैं दूंगा। ये तो इतना बड़ा वीर था, इतना दाता था कि कोई कलेजा मांगे तो दे दे। कर्ण कोई सामान्य वीर था क्या? विरोचन कोई सामान्य वीर थे क्या? विरोचन माने प्रहलाद जी के बेटे, बलि के पिताजी। इंद्र छल करके इनसे इनकी आयु ही मांग लिया था। तो जरासंध ने कहा कि मैं तो दूंगा, लेकिन तुम परिचय तो बताओ। मैंने स्वीकार कर लिया, देता हूं। युद्ध मैंने तुम लोगों को प्रदान किया, अब परिचय बताओ। तो बताए कि देखो ये गांडीवधारी अर्जुन है और मैं इनके सगे संबंध का हूं, और ये अर्जुन के मझले भाई हैं। जरासंध ने कहा कि तू तो भाग गया था, तू तो भगोड़ा है, इसलिए तुमसे मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये अर्जुन भी बड़ा कमजोर शरीर का है, ये केवल बाण चलाता है। भीमस्तुल्य बलो मम, ये केवल भीम ही कुछ मेरे बराबरी का लग रहा है, मोटा तगड़ा लग रहा है, खूब खाया पिया है, इसी से मैं लड़ूंगा। निकल गई गदा, युद्ध हुआ। दिन भर युद्ध होता था और रात्रि में सब मित्र की तरह रहते थे। एक दिन भीमसेन ने कृष्ण से कहा कि माधव मैं इसको जीत नहीं सकता युद्ध में, मेरी गदा का तो इसके ऊपर कोई पता नहीं प्रभाव ही नहीं होता है, मैं नहीं इसको जीत सकता। भगवान ने कहा कि आप तो युद्ध करने लगते हैं तो हमारी तरफ देखते ही नहीं हैं। अरे कभी हमारी तरफ भी देख लिया करिए मझले भैया, काम करिए अपना, लेकिन कभी कभी प्रभु का भी स्मरण कर लीजिए तो जो एकदम अजेय है, दुर्जेय है, दुर्गेय है, वो भी सहज हो जाएगा। भगवान कृष्ण एकदम जहां वो द्वंद्व युद्ध हो रहा था, गदा युद्ध, वही पहुंच गए। भगवान ने एक तिनका लिया और उसको बीच से फाड़ दिया, दो टुकड़े कर दिया। समझ गए मझले जी। तो उन्होंने जरासंध के जांघ को एक पैर दबाया, जांघ में एक पैर रखा और दूसरे पैर को पकड़ के खींच दिया, दो टुकड़े हो गया। भगवान ने युक्ति बताई और ये मध्यम वीर समझ गए। परीक्षित जी ने पूछा कि ये बताइए भगवान, ये जरासंध कैसे ऐसे हो गया?
तो बताए कि इसको जन्म लेते ही ये 2 टुकड़े था और जरा नाम की एक दासी ने संधि कर दी थी, माने जोड़ दिया था, इसलिए इसी का नाम था जरासंध। और ये वज्र के समान मजबूत शरीर वाला था। भगवान ने कृपा करके जरासंध का उद्धार किया, दंतवक्र का किया, विदुरथ का किया, द्विविद का किया, सबका कर दिया। अब शिशुपाल बाकी है बेचारा है अभी। तब अब राजसूय यज्ञ की तैयारी हो गई पूरी। तो प्रश्न ये उठा कि पहले किसकी पूजा की जाए। तो सबने कहा कि पहले पूजा की जाए कृष्ण की। शिशुपाल ने कहा कि ये चोर है, ये झूठा है, ये वेद मार्ग को दूषित 100 गाली दिया। जब 2-4 गाली दिया तो भीमसेन और अर्जुन लेके अपने अस्त्र शस्त्र खड़े हो गए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैंने वचन दिया इसकी मां को कि ये 100 गाली जब तक देगा तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। भगवान गिनते रहे 1 2 3 4। जब वो 100 गाली पूरी हुई तो शिशुपाल के सिर को सुदर्शन चक्र ने अलग किया और उसकी ज्योति भगवान में समा गई। बैर भाव से जो भी प्रभु का चिंतन करता है भगवान उसके भी हैं, जो प्रेम से बसता है उसके तो है ही हैं, किंतु वो दुष्ट राक्षसों के भी उतने ही हैं जितने भक्तों के। भगवान कहते वो मेरा चिंतन तो कर रहा था ना, भले गाली दे रहा था। जो नास्तिक है वो भी भगवान को मानता है, वो ये कहता है कि उसकी सत्ता नहीं है, उसकी नहीं माने, वो है ना, तब तो उसका खंडन हो रहा है। वो सबका कल्याण करते हैं। भगवान ने 2 काम अपने जिम्मे लिया। आप लोगों को पता है कौन कौन 2 काम है? श्रवण डॉक्टर साहब को पता होगा। देखिए, एक काम था सबका पैर धोना। पैर धोने का काम भगवान कृष्ण ने किया। अब पत्तल उठाना सबका, जितने राजसूय यज्ञ में लोगों ने भोजन किया सबका जूठन भगवान ने उठाया। ये बड़ी बात है। 2 काम किया। भीमसेन को भोजनालय का अध्यक्ष बना दिया गया कि खूब खिलाता वही है जो खाता है। जो बेचारा जीवन में कभी खाया ही नहीं वो खिलाएगा क्या? पता नहीं कि कौन कौन से पकवान खिलाए जाते हैं। तो भीमसेन को आता है, इसलिए उनको और धनाध्यक्षा सुयोधना, जहां खजाना था उसका मालिक बना दिया गया दुर्योधन को। युधिष्ठिर ने कभी दुर्योधन नहीं कहा, सुयोधन कहते हैं। पूरा महाभारत पढ़ जाइए, कहीं दुर्योधन धर्मराज युधिष्ठिर ने नहीं कहा, सुयोधन कहते हैं। वो इसलिए बनाए कि ये हमारा धन खत्म करने के लिए दोनों हाथ से उलीचेगा, इसलिए वो जानबूझ के सुयोधन को खजाना दे दिए थे। यज्ञ में जितना खर्च करोगे ना बाद में पता लगा लेना, वो कहां से आएगा कैसे आएगा। वो धन मिल जाता है जिसकी आदमी उम्मीद छोड़ दिया रहता, लेकिन प्रेम से इसके बाद भी लोग कथा नहीं सुनते, प्रत्यक्ष देख लेते हैं प्रभाव और इसके बाद भी विश्वास नहीं होता। बताइए क्या क्या स्थिति है? अरे यार कुछ भरोसा करो ना, आंखों से जब देख लिए इसके बाद तो मानो मानो, यह सब प्रत्यक्ष है। थोड़ी धैर्य रखिए, प्रतीक्षा करिए। वो 1000 हाथ वाला हरि है, 1000 हाथ बाला, ओ दीन दयाला, हरि है 1000 हाथ वाला। अब देखिए हम फिर कह देंगे कि नाराज हैं क्या। अच्छा चलिए,
ये कह रहे हैं कि समय हो रहा है हवन का, बहुत नाटक मत करिए गुरुजी, लोगों को भूख लग रही है, भंडारे का समय है। इनकी भाषा हम पढ़ लिए, चेहरा बता रहा है, कह रहे मेरी गाड़ी आ रही है, जाना है। अब आपको तो बस, आपको कौन डर है, हम आज नहीं जाएंगे तो कल सुबह चले जाएंगे, कुछ नहीं, फियरलेस। अभी पता नहीं कहाँ डरपोक बने हैं भैया, अरे आधा घंटा देरी हो जाएगी तो क्या बिगड़ेगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान राजसूय यज्ञ करते हैं और वहीं पर दुर्योधन को थोड़ा मति भ्रम होता है। ऐसी सभा का निर्माण हो गया था कि जहां बढ़िया थल था वहां लगता था कि पानी भरा है, और जहां पानी था वहां लगता था कि एकदम बढ़िया समतल है। तो ये जा रहे थे धृतराष्ट्र जी के पुत्र, बड़े पुत्र, इनका क्या नाम है? धृतराष्ट्र जी के बड़े पुत्र का क्या नाम है? क्या? दुर्योधन की सुयोधन? अच्छा चलिए कुछ भी हो, कुछ थे तो बेचारे जा रहे थे, तो जहां पानी था वहां तो कायदे से चले, और जहां ऐसे ही था वहां कुछ पहने रहे जो कपड़ा नीचे वाले, पता नहीं कहाँ पहने रहे होंगे, धोतिया रहे होगी और क्या होगा, धोती पहने रहे तो पैजामा रहा होगा, तो कुछ भी पहने तो थोड़ा उसको ऊपर करने लगे, तो हंस दिया कृष्णा ने, कहा रे अंधा का बेटा, अंधे का बेटा, और क्या होगा, गांठ बांध लिया, अनर्थ किया। भगवान रक्षा करते हैं, बड़ा बड़ा उपद्रव किया, लेकिन भगवान जिसके रक्षक हो उसको कोई मार नहीं सकता है, जिसका रक्षक कृपा निदान हो। भगवान सब रक्षा करते हैं। अनंत है कथा। परीक्षित जी महाराज 7 दिन से कथा सुन रहे हैं। जब कथा हो गई ऋषियों की, मुनियों की, सबकी, नवयोगीश्वर संवाद हो गए। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, जिनमें से 81 ब्राह्मण थे, 81 द्विजातयः, और 9 योगीश्वर थे। कभी एक का नाम था, दूसरे का हरि, अंतरिक्ष, प्रवृद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। ये 9 योगीश्वर हैं। ये जनक जी की सभा में जाते हैं और प्रश्न करते हैं कि भगवान की हम कैसे पूजा करें। तो यहाँ उत्तर बताए, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। शरीर से जो किया, कायेन, वाचा माने वाणी से, और मनसा माने मन से, इंद्रिय माने इंद्रियों से, जो जो कर्म किया जाए, नारायणायेति समर्पयेत तत्। इसलिए हम लोग जब बाद में कहते हैं यत् फलम तत्श्री भगवद अर्पणमस्तु, जो इसका फल हो सब भगवान नारायण को समर्पित। और भगवान को जो फल समर्पित कर दिया जाता है वह अनंत गुणा होकर के मिलता है। भक्ति की चर्चा की गई, यहाँ भक्तों के भेद बनाए गए, बताए गए, सत्संग की महिमा बताई गई कि सत्संग से सबका कल्याण हो गया। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं। 24 गुरु कौन कौन है?
पृथ्वी वायुराकाशम आपोऽग्निश्चन्द्रमा रविः तपोतो अजगरः ऊर्णनाभिषुपेशकृत शिक्षा वृत्तिभिरेतेषाम् अन्वशिक्षम मिहात्मनः। वस्तुतः असली गुरु तो उनका विवेक था। जैसे उन्होंने पृथ्वी को गुरु मान लिया। काहे मान लिया पृथ्वी को गुरु? क्षमा। चाहे आप विदारण करिए पृथ्वी का, चाहे लघुशंका करिए, चाहे मल विसर्जन करिए, चाहे पूजा करिए, एक इतनी क्षमा